जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान सानू बन्ना का, जिन्होंने एक बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिसका उत्तर करते हुए मुझे आंतरिक एवं आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है। आपने पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उन्होंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। हालांकि आपने सूर्य के बाद इक्ष्वाकु फिर उससे मनु को देना बताया है, जो थोड़ी सी भूल है, क्योंकि वास्तव में सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। अतः वह ज्ञान उत्तरोत्तर ऊपर से नीचे को आया। अब इसमें आपका प्रश्न है कि आखिर वह मंत्र क्या था जो भगवान ने सूर्य को बताया था, जो क्रमशः सूर्य से, मनु से, इक्ष्वाकु से होता हुआ मानव समाज को मिला। आपका प्रश्न अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों में सर्वोत्तम है, इसलिए प्रश्न को पढ़कर तुरंत उत्तरित कर रहे हैं। सबसे पहले वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे मनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात यह मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य का मतलब सूर्य देव नहीं है, ये सूर्य नामक क्षत्रिय राजा हुए हैं, जो परम प्रतापी महान वैष्णव और भगवान वासुदेव के परम भक्त हुए, जिनके वंश को सूर्य वंश कहा गया। इन्हीं सूर्य के पुत्र हुए हैं, जिनका नाम इन्होंने प्रथम मनुष्य स्वयंभू मनु के नाम पर रखा, और वो वैवस्वत मनु कहलाए। इन वैवस्वत मनु के परम प्रतापी महान विद्वान पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए हैं, इसलिए सूर्य वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर एक से एक महान राजा मानधाता, मुचकुंद, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, भागीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ आदि और स्वयं भगवान श्री राम हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि इमम, यह क्या इसके पूर्व बता चुके हैं, वो क्या है? अविनाशी योग। और वो अविनाशी योग क्या है, वो अगले श्लोक में बताऊंगा। भगवान कहते हैं कि वो अविनाशी योग मैंने सर्वप्रथम राजा सूर्य को बताया था, और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बतलाया था। और वो अविनाशी योग क्या है, जिसको आप हम सब धर्म कहते हैं? ये हम सबके रोम रोम में बसा हुआ है। ये हमारे चाल चलन, रहन सहन, आहार व्यवहार आदि जो स्वाभाविक कल्याणमय आचरण हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? सनातन संस्कृति। और इसीलिए इसको धारण करने वाले कहलाए आर्य, अर्थात श्रेष्ठ। और आर्यों की इसी संस्कृति को सदाचार कहा जाता है। उनका चाल चलन, आहार व्यवहार, खान पान आदि प्रत्येक आचरण श्रुति स्मृति विहित होने से आत्मा का कल्याण करने वाला है, और इस लोक एवं परलोक में कल्याण करने वाला होने के कारण इस सदाचार को हिंदू धर्म कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि यह अनादि काल से चला आ रहा है, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। धर्म है क्या? अर्थात वो मंत्र है। जो आपने मंत्र पूछा कि वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है कि वेदाः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेदाः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत्
चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इसका अर्थ है वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण तथा अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाले अर्थात आत्मा का हित करने वाले कार्य। अब आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार योग, तपस्या, सदाचार, सेवा, परोपकार, दान, भगवत भक्ति आदि के माध्यम से परमात्मा को पाना अर्थात मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करना। और आत्मा के इस उद्देश्य प्राप्ति में मानव शरीर ही एकमात्र माध्यम है और इसी माध्यम से आपको उपाय करना है। अर्थात वेद में बताए हुए नियमों के अनुसार चलना, स्मृति अर्थात अपने पूर्वजों द्वारा अपनाए गए सत्कर्म आचरणों की याददाश्त रखते हुए उनको अंगीकार करना, सदाचार मतलब सत्पुरुषों द्वारा आचरित कर्म अर्थात आर्यों के चाल चलन, आहार विहार, खान पान, सत्कर्म, सात्विक आचरण धारण करना। और चौथा है आत्मा के हित के लिए ईश्वर परमात्मा को प्राप्ति के संपूर्ण साधन करना। यही धर्म है और यही अविनाशी योग है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 27 में कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृत तस्याव्ययस्य च शाश्वत अस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान ने कहा है कि ये शाश्वत धर्म सृष्टि की उत्पत्ति के साथ आया है और ये प्रलय के समय ईश्वर में ही समा जाता है, इसलिए ईश्वर ही इसकी प्रतिष्ठा है। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय तो मैं ही हूं अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण है। अर्थात इस शाश्वत धर्म सनातन धर्म को ईश्वर का ही स्वरूप कहा जाता है। यह सदा से है और सदा रहेगा, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। ये कभी प्रकट रूप में रहता है, कभी अप्रकट रूप में, किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर के अवतार की तरह इसका केवल प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। वाल्मीकि रामायण आध्यात्म रामायण के समस्त श्लोक, संत तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के सारे दोहे, चौपाई, छंद आदि सभी इसी शाश्वत धर्म रूप हिंदू संस्कृति का दिग्दर्शन करा रहे हैं। उनमें भगवान श्री राम और माता सीता के आदर्श चरित्र एवं सभी भाइयों का परस्पर भ्रात प्रेम, हनुमान जी की भक्ति, भरत जी की भक्ति, लक्ष्मण जी की सेवा, शत्रुघ्न जी का कर्तव्य निर्वहन, दशरथ का प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सब कुछ संपूर्ण रामायण ही सनातन संस्कृति है, धर्म है। राम जी ने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए मित्रों के साथ मित्र सा, शत्रु के साथ शत्रु जैसा, माता पिता के साथ आदर्श पुत्र सा, स्त्री के लिए आदर्श पति, भाइयों के लिए और भाइयों द्वारा आदर्श भाइयों के चरित्र, सेवकों के लिए आदर्श स्वामी, मुनि और ब्राह्मणों के लिए शिष्य जैसा वीरता शालीनता का अद्भुत उदाहरण भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किया, जो सभी मानवों के लिए सभी काल में सदैव अनुकरणीय है। वहीं माताओं बहनों के लिए जगत जननी माता सीता का चरित्र सदैव अनुकरणीय है। भक्तों के लिए भरत और हनुमान की भक्ति अनुकरणीय है। वहीं छोटे या बड़े भाई के बीच कैसे प्यार, स्नेह, सम्मान होना चाहिए, वो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से सीखना चाहिए। द्वापर युग में युधिष्ठिर आदि पांडवों का भ्रात प्रेम भी अनुकरणीय है।
तो उम्मीद करता हूं कि मित्र आपके प्रश्न का सही और समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।